तूने हम पर अपनी करुणा भेजी है कि हम तेरी आराधना करके तेरी उपस्थिति में रहकर तेरे स्पेशल आशीष को पाएं। हमेशा का आशीष हमें प्रभु ने दिया है। प्रभु की अनुग्रह हम पर की गई है, प्रभु की दया हम पर की गई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज भी और भी अधिक उसकी दया को आप देखेंगे, उसकी करुणा को अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। आज और भी अधिक आशीषों को परमेश्वर और भी अधिक भेद की बातों को प्रकट करेंगे और सामत को भी प्रकट करेंगे। परमेश्वर की महिमा बातों में नहीं वरन सामत में है, जैसा वो कहते हैं। परमेश्वर की महिमा बातों में नहीं वरन सामत में है। एक वचन हम देखते हैं जो पहला कोरिन्थ हम लोग को मिलता है। और परमेश्वर निश्चय अपनी शामत को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। पहला कोरिन्थ 2 अध्याय उसका 4 पद में 4-5 में, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा जो भी हम कर रहे, कि लुभाने वाली बातें नहीं है कि आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये इटर्नल इम्पैक्ट को लेकर आता है। क्या इटर्नल प्रभाव लाता है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में इटर्निटी को बना के रखता है, हमारे आनंद को भी इटर्निटी में आगे बढ़ाता जाता है और उसको और भी उत्तम करता जाता है। हमारा जीवन शरीर भी और भी अधिक उत्तम करता जाता है। हमारा शरीर जीवन भी और भी उत्तम होता चला जाता है। तो पूरे आशा से, पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से परमेश्वर के निकट आए। आप पूरा विश्वास भरोसा कीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन को और भी उत्तम 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 स्थानों में और भी बड़ा करते जाएगा। और ये हमारी नहीं वरन परमेश्वर की दया है। हमारी नहीं, परमेश्वर का क्या है? दया है कि हम उसकी दया से चुने गए और अपने शामत को निश्चय प्रकट करेंगे। आज यदि आप बुलाए गए हो परमेश्वर की सामत से, आप देखेंगे यशायाह 63, यशायाह 63 अध्याय, प्रभु अपनी शामत को निश्चय। परमेश्वर हमारी आशा है हर समय। संसार में जो कुछ भी हम परिश्रम करते हैं, जो कुछ भी मनुष्य खेला करता है, जो भी काम करता है, उसका असर कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हम पर दया किया है। हम उसे ढूंढते नहीं थे, खोजते नहीं थे, परंतु परमेश्वर हम लोग को ढूंढा है। और उसका जैसा लिखा है 17 पद में, यशायाह 63 वर्स 17, यशायाह 63 का 17। तो परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। और जो लोगों ने कल्पना कभी नहीं की है कि मनुष्य का जीवन कितना अधिक है, मनुष्य का आनंद कितना अधिक है, परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है, इसको लोगों ने कल्पना नहीं किया है। तो परमेश्वर हमारे बियॉन्ड आवर कंप्रिहेंशन, बियॉन्ड आवर थॉट या फिर नॉलेज, जो कुछ भी हमारा सोच जा सकता है, उससे अधिक परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या ये धन्य और भला मनुष्य जिसे परमेश्वर खुद ही चुनकर अपने भवन में आने दिया है, as it is said in Psalm 65 verse 2। तो यहाँ पर जैसे कहता है कि परमेश्वर कहता है, जो क्या ही धन्य जिसे खुद परमेश्वर चुना है, जिसे खुद परमेश्वर चुना है कि उसके जीवन के भागी हो। हालेलुया। हम उसके क्या के भागी होने के लिए बुलाए गए? अनंत जीवन जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, अनंत खुशियाँ जो सिर्फ परमेश्वर के पास है, अनंत सामर्थ हर तरीके का परमेश्वर के पास है। और जो परमेश्वर की बुलाहट को सुनता है और उस तक पहुँचने के लिए मेहनत करता है, तो उन खुशियों को वो अपने जीवन में और अपने परिवार, खानदान, पीढ़ियों में देखेगा। इब्राहिम ने जब परमेश्वर को फॉलो किया, उसकी आशीष उसे अभी तक उसके खानदानों को मिल रही है। और इज़राइल को परमेश्वर अब तक इब्राहिम
को फॉलो करने से इज़राइल को अब तक परमेश्वर आशीष दे रहा है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का क्या हूँ, अब्राहम का क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। इतना महान परमेश्वर होकर भी एक मनुष्य से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसका प्रेम को आप समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्य समझता नहीं, इसलिए अपनी आत्मा को देता है। तो सीरियसली आज प्रभु की आराधना करें, क्योंकि आपको संसार के हाथ में छोड़ा नहीं गया, आपको शैतान के हाथ में छोड़ा नहीं गया है, आपको आपकी निर्बलता में नहीं छोड़ा गया है, आपको अपनी दुर्बलता में छोड़ा नहीं गया है, वरन परमेश्वर अपनी शामत की गोद में, आगोश में, सामर्थी उपस्थिति में, उसके सामत में जीने के लिए बुलाया। तो उस बुलाहट के लिए परमेश्वर का जोरदार ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी आप यहाँ पे करते हैं एज अ मदर एंड फादर एंड सिस्टर, जो कुछ भी आप करते हैं, परमेश्वर उसकी आशीष अनंत काल तक आपको और आपसे जुड़े सारे लोगों को देता है, आपके बच्चों के लिए भी देता है। जैसे एक आदमी काम करने के लिए जाता है तो उसके परिवार को भी उसका भरण पोषण करता है। तो आप यहाँ पे काम करने के लिए हैं। क्या? परमेश्वर का वचन सुनना एक बहुत बड़ा काम है, परमेश्वर की स्तुति करना एक काम है, परमेश्वर की बड़ाई करना काम है। तो पूरी लगन से करें। क्या लिखा है? 63:17, हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्ग से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि तेरा भय नहीं मानते, अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों लौट आ। हाँ, क्या लिखा है? हे यहोवा तू क्यों हमको अपने मार्ग से भटका देते है ना। परमेश्वर की करुणा यदि चली जाए तो अपने मार्ग से आपको भटका भी सकता है ना। तो परमेश्वर यहाँ पर जैसे लिखे है, हे यहोवा तू हमको क्यों अपने मार्ग से क्या कर देता है? भटका देता है। ऐसे 63:17, और हमारे मन ऐसे कठोर करता है। क्या लिखा? और हमारे मन ऐसा कठोर कर देता है। परमेश्वर मन को कठोर भी कर देता है, जैसे इस्राएलियों के मन को परमेश्वर कठोर कर दिया। एक समय ऐसा आया कि उनके मन को क्या कर दिया? कठोर कर दिया। आप देखते रोमी 11 थे। और परमेश्वर जो कि महाक्लेश तक के समय के लिए इस्राएलियों के मन को कठोर कर दिया। जैसे अंजीर के पेड़ से क्या फल नहीं दोगे, लोग कभी भी फल नहीं दोगे। मेरी आवाज नहीं सुनते लो, अब कभी भी तुम मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। तो इसीलिए लिखा है, जो कल मैं चर्चा कर रही थी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे साम 63 और उसका वर्स 4, भजन संहिता 63 उसका 4 पर क्या कहता है? तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। इस जिंदगी में अगर मनुष्य के लोगों को जीवन तो मिला है, लेकिन अगर परमेश्वर का करुणा ना मिले तो जिंदगी दोपहर के फूल के समान सुंदर खिल के खूंटी बन जाएगी, जल जाएगी, धूप से खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रभु की करुणा और सच्चाई हमारे लिए क्या लेकर आया है? अनंत जीवन लेकर आया। हालेलुया। क्या लेकर आया है? अनंत जीवन। क्या लेकर आया? उद्धार। उद्धार, हर परेशानी परिस्थिति से उद्धार लेके आया है। तो प्रभु आज हम लोग को लेकर आया। उसने हमारे मन को कठोर नहीं किया, वरन उसकी चरणों में माए लिखा है। और हमारे मन को ऐसा कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते, हम तेरा भय नहीं मानते। तो अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, मन नहीं कर रहा है, भय से भी आ रहे हो, भय से भी ढूंढ रहे हो, मन नहीं कर रहा है तो भी विश्वास कर रहे हो कि हाँ प्रभु ऐसा बोला, ऐसा करना है, तो ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है। इसलिए उसकी करुणा के लिए दुहाई लगाना कि प्रभु का दया करुणा सदा हमारे जीवन में बना रहे,
कि हम जिस अपने जीवन को प्रभु ने अपने स्वर्ग को, इस पृथ्वी को हम लोग को प्रभु दिया, हमेशा के लिए दिया है। पृथ्वी को प्रभु कुछ समय 60-70 साल के लिए नहीं दिया है। पृथ्वी को परमेश्वर हमेशा के लिए मनुष्य को दिया है, लेकिन मृत्यु के द्वारा उसके जिंदगी से छीन जाती है। मृत्यु के द्वारा उसके जीवन से छीन जाती है। और मृत्यु की शक्ति, पाप की शक्ति के द्वारा, शैतान की शक्ति के द्वारा शैतान हमारे इस संसार के धन को, संसार के प्रॉस्पेरिटी को, संसार के आशीष को, संसार के आदन की वाटिका को छीनता है। इसके लिए प्रभु बोला है तुमको ज्ञान सीखना है, तुमको चौकस रहना है। तुमको क्या रहना है? चौकस रहना। परमेश्वर जियो की तरफ से जरूरी सूचना, आपके जियो नंबर के प्लान की अवधि आज खत्म हो जाएगी। रुपए 666 के बेस्ट वैल्यू प्लान से रिचार्ज करें। 84 दिनों के लिए रोजाना आनंद ले। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आदम की वाटिका, आदम और हवा को कुछ दिन के लिए नहीं दी थी, हमेशा के लिए दी। इस पृथ्वी को भी प्रभु हम लोग को कुछ दिन के लिए नहीं दिया है, प्रभु ने हमेशा के लिए दिया है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की बातों के द्वारा से अपने आप को चौकस रखने की बात है। और जहाँ हम चौकस ही नहीं कर पाते तो शैतान के द्वारा आशीष से छीन ली जाती है। जिस आदम और हवा से परमेश्वर, शैतान ने आदम की वाटिका के सुख, शयन, आराम, परमेश्वर की संगति और विश्वास को छीन लिया, संदेह कर लिया। संदेह उत्पन्न कर देता है और संदेह हमारा चैन को, हमारी आशीष को भी छीनती है। उसी तरह से प्रभु स्वर्गीय यरूशलेम को कहाँ पर उतारने वाला है? स्वर्ग में ही नहीं, धरती पे उतार के धरती पे 1000 वर्ष तक राज करेंगे। और प्रभु भी इस धरती से राज्य करेगा, यरूशलेम से। पूरा दुनिया का राजधानी यरूशलेम होगा। तो परमेश्वर हम लोग को 60-70 साल की जिंदगी के लिए, है ना, परमेश्वर हम लोग को 60-70 साल की जिंदगी के लिए इस दुनिया को नहीं दिया, हमेशा के लिए दिया है। पृथ्वी तो उसने किसको दिया है? पृथ्वी तो उसने मनुष्यों को दी है, परंतु स्वर्ग परमेश्वर का क्या है? सिंहासन है ना। परमेश्वर ने पृथ्वी किसको दी है? मनुष्यों को दी है, हमेशा के लिए दी है, एक दिन के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमेशा के लिए, परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। हमको लगता है भजन संहिता 115 में लिखा हुआ है। कि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दिया है। हाँ, 115 को 16 है ना। भजन संहिता 115:16 में कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। तो आज पृथ्वी में जो कुछ भी, आप पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ ही है, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ भी है, उसने, परमेश्वर ने किसको दिया है? मनुष्य को दिया है। तो पृथ्वी में हम लोग को आज शैतान उसको छीन लिया। आदम की वाटिका से शैतान ने उनको ट्रैपिंग करके उनकी न समझी अज्ञानता, कम ज्ञान का क्या लिया? फायदा उठाया, अनकॉन्शियसनेस का फायदा उठाया, उनके लापरवाह होने का क्या उठाया? फायदा उठाया। तो आज हम भी मसीह जीवन में अगर लापरवाह होंगे तो परमेश्वर मौका देता है कि साल भर तेरी जिंदगी कैसे चलेगी, अच्छा कैसे होगा तेरा जीवन। जीवन और मृत्यु का रास्ता प्रभु ने दिखा दिया है, किस तरीके से तुम जियोगे। ऐसा जीना चाहते हो कि तुमको मृत्यु तुम्हारी जिंदगी में ओवरशैडो करे, मृत्यु की छाया तुझ पर पड़ी रहे, मृत्यु छाया करे। जैसे उद्धारकर्ता दिखाई दिया तो पवित्र आत्मा उस पर छाया करती थी, लिखा है ना। मरियम पर पवित्र आत्मा क्या करती थी? छाया करती थी। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर दिया है। तो आज पवित्र आत्मा की छाया में हमारी जिंदगी को पवित्र आत्मा का छाया बनाना है, वातावरण वो बनाना है। घर को क्या करना है? परमेश्वर का वातावरण बनाना है कि शैतान, शत्रु की शक्तियां चोरी से आपके घर में तो नहीं घुस गई हैं, जैसे आदम की वाटिका में शैतान घुस गया था। वो दांव ढूंढते रहता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पृथ्वी हम लोग को दिया, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें हम लोग को दिया है, पृथ्वी का जितना भी धन संपत्ति सब कुछ है हम लोग को दिया है। तो परमेश्वर का ये इच्छा नहीं कि आप गरीब रहे, दरिद्र रहे, परेशान में रहे।
तो आज हम लोग को परमेश्वर अपनी आत्मा दी और आत्मा के द्वारा से अपना सामर्थ को बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा होता है कि परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को परमेश्वर सूरबीर सूरमा कहता है। आप वही देखेंगे समसोन माता के पेट से ही क्या था। तो ये लेंट का समय जो है कि हर मजहब के लोगों को, हर धर्म के लोगों को मिलता है कि जब लोग फास्टिंग करते हैं और क्या करते हैं, ईश्वर के चरणों में ईश्वर के साथ जीते हैं, बस ब्लेसिंग को लेते हैं। तो इस लेंट के समय में हम लोग को मौका मिला है कि परमेश्वर के साथ हम जिए और पवित्र आत्मा के द्वारा से हम इसको कर पाते हैं। तो हमारे लिए साल बड़ा स्पेशल हो जाता है। स्पेशल तरीके से आप साल को आप क्या करेंगे, जिएंगे, है ना। न्यायों 15 अध्याय से हम लोग को मिलता है सिमसोन के विषय। तो माता की पेट से ही क्या था, वो नाजीर था और एक व्यक्ति पर, एक समसोन पर पूरे फिलिस्तीनी लोग क्या नहीं होते थे, ओवरकम नहीं हो पाते थे। सुन रहे हैं आप लोग? ढिलाई से बैठोगे ना, शैतान की सारी शक्तियां सुलाएंगी तुम्हें। ताकत मांगो, परमेश्वर का सामर्थ लो, है ना। शैतान पीछा करते चलता है, पता है कि नहीं आप लोगों को? वरन लिखा है द्वार पर खड़ा रहता है, पता है कि नहीं? द्वार पर खड़ा रहता है। तुझे उस पर क्या करनी रहती है, प्रभुता करनी पड़ती है। क्या लिखा है? तुम्हें शैतान पे प्रभुता करना है, शरीर पर क्या रखना है, प्रभुता करना है। इसके लिए फायर है ना, हर एक हथियार प्रभु ने दिया है। ऐसा बुद्धिमान आदमी कौन है? इसलिए प्रभु ने बोला बुद्धि मांगो। तो समसोन को, इस्राएली जातियों को छुटकारा देने के लिए ओनली वन समसोन को परमेश्वर ने क्या किया था, अनॉइंट किया था। और उसका मेन स्पेशलिटी क्या था कि वो समसोन इस्राएली लोग को छुड़ा सकता था। मेन क्या था? ऐसे आप पूरा न्यायों की किताब पढ़ेंगे तो एक एक न्यायों को परमेश्वर खड़ा करता था। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बातें परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं। तो बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति कौन है कि इन सारी बातों के द्वारा अपने जिंदगी और अपने परिवार को अच्छा बनाएगा। न्यायों की किताब में हम चलते हैं, न्यायों की किताब देखते हैं। वैसे ही अगर 13 अध्याय से समसोन के विषय मिलता है। ऐसे पूरा न्यायों एक चैप्टर से आप पढ़ेंगे ना, एक एक लोगों को परमेश्वर नियुक्त करता था और उनमें विशेष चीज होती थी, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर होता था। क्या होता था? परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता था। आज आपके विषय क्या है? क्या यही सेम चीज आपके लिए नई घटना घटी है? ये प्रोसेस आपको नहीं हुआ है? आपका अभिषेक नहीं हुआ है क्या? तो पूरी जाति के लिए परमेश्वर उनको रखा था और आत्मा, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा वो लोग सामर्थ्य होते थे और जातियों के ऊपर वो लोग विजय हासिल करते थे। और जो भी दुष्ट आत्मा की जातियां हैं, संसार की जातियां हैं, शैतान की संसार की शक्तियां, उनसे तुमको लड़ना है, एवरीडे लड़ना है। एवरीडे अभिषेक में क्या करना है, जीना है। तो हम देखेंगे ना समसोन कैसे लड़ा। तो फलिस्ती लोग उसके ऊपर प्रभुता ही नहीं कर पाते थे, दांव ढूंढते रहते थे। क्या ढूंढते रहते थे? दांव ढूंढते रहते थे। परंतु फिर भी जब समस्या आती थी तो और भी बल से परमेश्वर का आत्मा उस पर क्या करता था, उतरता था। और भी बल से उस पर क्या करता था, उतरता था। आप देखेंगे यहाँ पे न्याय 14 अध्याय और 5 पद से जब वो जा रहा था अपने लिए लड़की देखने के लिए, तो परमेश्वर की ओर से ही उसके मन में फिलिस्ती स्त्री के ऊपर क्या आ गया। आप देखेंगे ना यहाँ 14 अध्याय को, आप देख, कई बार समझ में नहीं आता है ना कि अटपटांग हो रहा है ना, कोई पाप में गिर रहा है, क्या हो रहा है, वो भी सब परमेश्वर का रहता है। पता है आप लोग को? परमेश्वर सिखाता है हर चीज से, हमको सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है। दीनता, नम्रता, अनुभव करना सिखाता है। लोग कितने परेशानी में रहते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे जूझते हैं,
सब चीज़ प्रभु सिखाता है। तो 14 पद में हम लोग देखते हैं न्यायियों 14 उसका 1 से, सिमसोन तिम्ना को गया, तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा था, अब तुम मुझसे मेरा क्या करा दो, विवाह करा दो। जबकि उस समय यहूदी लोग, इस्राएली लोग को दूसरे अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करना पाप था, मनाही था, है ना। खतनाहीनों से संबंध रखना मनाही था, जैसा भी हमारे लिए भी है। लेकिन उसका मन लग गया एक फिलिस्ती स्त्री से। तब उसके माता पिता क्या बोलने लगे, उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियां नहीं हैं, है ना, हमारी जो सेवा करती हैं, अच्छा बड़े घर का था, क्या बोलती, तेरे भाइयों की स्त्रियां नहीं हैं जो दाई का काम करती हैं, मतलब क्या फिलिस्ती स्त्री को तुम पसंद किया, उससे अच्छा कोई धाई, कोई घर में सेवा शुश्रूषा करती है, हमारा उन दासियों की स्त्री को पसंद कर लेता, लड़कियों को पसंद कर लेता। लेकिन तुम तो फिलिस्ती स्त्री को क्या कर रहा है, पसंद कर रहे। उससे तो अच्छा धाई की स्त्रियां होती, दास दासियों की स्त्रियों को तुम पसंद कर लेता। वो लोग कहते हैं और क्या बोलता है, यह सब हमारे लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन परिस्थितियों में कि स्त्री से विवाह करना चाहता है। सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि वही मुझे अच्छी लगती है। 4 पद में ध्यान दीजिए, इसी वचन को बताने के लिए हम इस चीज को आपको बता रहे, और याद रखिएगा। 4 पद में, उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह फलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो फलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे, फलिस्ती इसराइलियों पर प्रभुता करते थे। मेन रीजन था परमेश्वर के वचन पर जैसा ध्यान देना था, परमेश्वर के साथ सामत में जैसा जाना था, है ना, सामत में जैसा जीना था, वैसा वो लोग नहीं जीते थे। इसलिए लिखा है, भाइयों ने धाइयों लिखा हुआ है, हाँ 3 पद में धाइयों लिखा हुआ है, धाइयों की बेटियां। एक मुझे बोल रहे हैं कि भाइयों लिखा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं, फिर से धाई लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है, उसके माता पिता सोचते हैं कि सिमसोन का मन है करने जाती फलिस्ती स्त्री से लगा, खतनाहीन स्त्री से लगा, अशुद्ध थे वो परमेश्वर के दृष्टि में। जिस किसी में हम लोग प्रभु यीशु के लहू से अशुद्ध हुए हैं, जो भी प्रभु यीशु के लहू से नहीं शुद्ध हुआ है तो क्या है, अशुद्ध है। क्या है, क्या है, अशुद्ध है। क्या है, प्रभु यीशु के लहू से अगर हम शुद्ध नहीं हुए हैं तो हम क्या है, अशुद्ध है। हर आदमी तो चाह कर भी, जैसे बोलते हैं इंडिया में, तो अभी हाल फिलहाल ऑफिस में बात हो रही थी, इंडिया में तो केवल सब भ्रष्टाचार ही भरा हुआ, कोई नहीं सुधार पाता, सारे भ्रष्टाचारी है। किसी का जॉब लग रहा है, जवान का भी जॉब लग रहा है तो पता लगाएगा, एक बता रहा, पता लगाएगा कि यहाँ पर कहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, कहाँ पैसा कमा सकते हैं, ऊपरी आमदनी कहाँ से आएगा। तो नेचर में रहता है, तो उस नेचर जो अशुद्ध नेचर है, झाड़ झंकार वाला नेचर है, चोरी चमारी वाला, झूठी वाला नेचर, शैतानी नेचर है, तो प्रभु यीशु का ब्लड जब लोगों को छूता है तो शुद्ध होते हैं, और इन सब चीज़ों से प्रभु छुटकारा देता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फलिस्ती लोग इस्राएलियों पर राज कर रहे थे, उल्टा हो रहा था, जबकि इसराइलियों को फलिस्तियों के ऊपर राज करना था। क्योंकि परमेश्वर को अगर हम अपने जीवन में राज्य करने नहीं देंगे तो शैतान दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर राज्य करेंगे, ये सच्चाई है। परमेश्वर को हम राज्य नहीं करने देंगे, वचन को, आज परमेश्वर को वचन के द्वारा हम जानते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए हम युद्ध नहीं करेंगे। देखिए हम युद्ध बोल रहे हैं, युद्ध मतलब साधारण तरीके से आप नहीं करोगे, क्या करना पड़ता है, युद्ध करना, लड़ाई है भाई, लड़ाई है, लहू बहता है शैतान से लड़ने के लिए। प्रभु यीशु का सारा लहू बह गया। आज लोग होली खेल रहे, लेकिन परमेश्वर अपना खून की होली खेल के हम लोग को अपना रंग दिया है, पवित्र आत्मा का साथ रंग। आज मुझे एक सेवक ने भेजा, है ना, एक सेवक ने, बहुत बड़ा है ना वो चर्च का मेन लीडर,
हैप्पी होली भेजा। बताओ, शैतान बड़े अच्छे से बोलता है ना, रेड रंग इसका कलर है, ये ग्रीन रंग, ये ऐसे शैतान बड़ी अच्छा से बनाता है। बाद में हैप्पी होली दिया है, रेड पावर का, ये का। तो आज ऐसे मसीही जीवन अगर होंगे, चर्च के हमारे ऐसे लीडर होंगे, तो कैसे बच पाएंगे? दूसरे ही शासन करेंगे। इस टाइप से होता है, दूसरे ही संसार ही, शैतान ही शासन करेगा आप पर। आज परमेश्वर हम लोग को शासन करने के लिए बुलाया है, मतलब सबको वश में करो, कंट्रोल करो, उसके लिए युद्ध लड़ो। प्रभु यीशु रात दिन लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? तो उसके पच्चीनों पर चलो, बोला है कि नहीं बोला है? जैसा मैं करता हूं वैसा करो, बोला है कि नहीं बोला? तो आज हमें चिल्लाना है, बुद्धि के लिए, ताकत के लिए, सामर्थ के लिए, और ये भी प्रभु का अनुग्रह से मिलता है। तो आज इस अनुग्रह को आप देखिए। तो समसोन को हम देखते हैं यहाँ पर। आज आप सोचते होंगे क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे। तो देखिए, समसोन अन्य जाति स्त्री के ऊपर उसका मन आ गया। किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर के आदेश के बिना पत्ते नहीं हिलते हैं। सिर के तेरे बाल गिने हुए हैं, नहीं गिरते हैं, तो उतना दूसरा चीज कैसे हो जाएगा? इसलिए लिखा है, मेरे पुत्र यदि तू भटकना नहीं चाहता, नहीं भटकना चाहता है, तो परमेश्वर का वचन सुनना छोड़ दे। तो तुम वचन परमेश्वर का ध्यान से पढ़ रहे हो, बाइबल ऐसे पढ़ रहे हो, दिखाते हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन परमेश्वर तेरे मन को जांच रहा है। जब आप लोग बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते हो, वचन संगति में आते हो, लेकिन तुम बड़े आराम से सिर में ओढ़नी ढक के हाथ पैर जोड़ के बैठते हो, लेकिन अगर सच्ची गहराई से मेहनत नहीं हो रही कि वचन जो प्रभु दे रहा है उसको अंदर लेने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का अगेंस्ट स्पिरिट आएगा, उल्टा प्रभाव। परमेश्वर देख के क्या होगा? क्रोधित होगा, उल्टा असर डालेगा आपके जिंदगी में, उल्टा करेगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो भी आप तक वचन लाते हैं, बहुत मेहनत से लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। ऐसे कोई खड़ा होके बोल नहीं सकता। रात भर मेहनत करते हैं, रात को सोते नहीं है, खाते नहीं है, हाँ? और आप क्या कर रहे हो? हल्के से ले रहे हो। तो परमेश्वर का स्पिरिट आपको लात मारना शुरू करेगा। आप बोलोगे हम तो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु बोलेगा सचमुच तुम करते हो? प्रेज द लॉर्ड। तो संसार की चीजें, तो फिर देखिए समसोन को जो है कि फिलिस्ती स्त्री के ऊपर मन लगे, क्योंकि परमेश्वर जो है कि दांव ढूंढ रहा था, और फिलिस्ती लोग से अटैक, और उसको गुस्सा चढ़े, परमेश्वर का आत्मा है और उनको क्या करे? नष्ट करे। तो इसीलिए आज कुछ भी हमारे जीवन में आता है, उसके पीछे एक रीजन होता है। तो उस चीज को हमको जानना है। प्रभु का बुलाहट छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो। और सारे संसार को प्रभु ने बुलाया, इसलिए सारे संसार से परमेश्वर ने क्या किया है? प्रेम किया है। केवल प्रेम किया बोलने की बात नहीं है, परमेश्वर मनुष्य बनकर जान दिया सबके लिए। और जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दंड का भागी हो गया, लिखा है। पूरा दुनिया का आदमी आज कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, सब चिल्ला रहे ना, लेकिन परमेश्वर जो है कि सबके बचाने के लिए उपाय किया है। नहीं ध्यान देंगे तो सब दंड के भागी हो जाएंगे, अपने आप दंड के भागी हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु आज हमारे जीवन में कार्य करे। तो मैं इसमें और बताना चाह रही थी कि समसोन को जब परमेश्वर ने सामर्थ दिया तो अकेले ही काफी था पूरे फिलिस्तियों के ऊपर, फिलिस्तियों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। और परमेश्वर का सामर्थ, जब वो जा रहा था जंगल में, अब उसके माता पिता के साथ लड़की के पास रिश्ता बनाने, तो कौन आ गया? 5 पद में हम लोग देखते हैं कौन आ गया। हाँ, जवान लिखने का क्या जरूरत था? जवान लिखने का क्या जरूरत था? सिंह आ गया, लिखना चाहिए था।
परमेश्वर बताना चाहता है कि कितना शक्तिशाली जवान सिंह का सामना लोग नहीं कर सकते हैं। मतलब बड़ा ताकतवर सिंह आ गया, जंगल का राजा आ गया। ये संसार को एक जंगल बताया गया है, संसार को समुद्र बताया गया है, और शैतान को सिंह के रूप में बताया गया है, जवान सिंह के रूप में भी बताया गया है यहाँ। लेकिन फिजिकली सचमुच का सिंह आ गया था वहां पर। तो सचमुच का सिंह भी आ जाएगा तो परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ से आप वैसे उसे मार डालोगे जैसे समसोन ने। आगे हम लोग देखते हैं 15 अध्याय में 16 पद में, गधे की जबड़ी से उसने 1000 फिलिस्तियों को मार डाला। ये भी एक सपना सा है, इसलिए लिखा है कि जब परमेश्वर सिय्योन से लौटा लेने वालों को ले आया तो हम सपन देखने वाले हो गए, लिखा है भजन संहिता में। मतलब कि परमेश्वर कैसे क्या करेगा आपको नहीं पता है, सपना लगता है। सपना में कुछ भी पॉसिबल ना, अभी यहाँ से वहाँ हो, अभी मरे था अभी जिंदा हो गया, कुछ हो गया, कहाँ उड़ रहे हैं। सपना में कुछ भी पॉसिबल होता है, उसी टाइप का। इसीलिए ये लिखा है सपन से ठहरे, कि अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको आनंद दिया और बढ़ा दिया। लिखा है कि सारे उनके शत्रुओं के देश को उनको दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वैसे ही परमेश्वर अद्भुत तरीके से क्या किया, गधे का जबड़ा आपने देखा है, पकड़ने के लिए कुछ जगह भी नहीं रहता। अब पकड़ने नहीं बनेगा तो मारोगे कैसे, वो तो बहुत लंबा नहीं रहता है ना, लंबा नहीं रहता कि ताकत भी जाएगा ज़्यादा, उसमें कुछ स्पेस नहीं रहता, पकड़ने ही बनता नहीं है, तो कैसे मारोगे, बहुत नज़दीक से कैसे मारा होगा उसने। परमेश्वर का सामर्थ उसके बिहाइंड में काम कर रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों ये बात वचन बता रहा है हम लोग को, आज हमारे लिए भी ऐसे ही परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत तरीके से काम करेगा। क्या प्रभु ने जो अद्भुत नाम दिया है, एवरीडे उसके अद्भुत सामर्थ बढ़ना है। ऐसा नहीं कि भय नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, अचानक से सिंह देख के आपको डर नहीं लग जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह खोलना शुरू करोगे, क्या उतर आएगा, सामर्थ और अभिषेक उतर आएगा। जैसा हम यहाँ देखते हैं न्यायों 14 अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायों 14 अध्याय में लिखा है कि जवान सी उसके सामने क्या करने लगा, जब गरजने लगा। वचन में तो लिखा ही है, आमोस 3 अध्याय में 6-7 पदों से आगे देखोगे तो क्या लिखा है ना उषा दी, क्या लिखा है, प्रार्थना करिए, जाइए उधर से। क्या लिखा है, शांत मांगिए, अन्य भाषा में प्रेयर करते हुए बैठे, मेहनत करिए। क्या लिखा है, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, है ना, वहाँ लिखा है। में से नेचुरल है कि सिंह गरजेगा तो डर लगेगा ही, लेकिन तुमको क्या करना है, पीछे हट नहीं सकते, सामना करना है। और जब तुम मुंह खोलोगे सामर्थ के लिए, परमेश्वर की ओर मन उठाओगे, परमेश्वर की बातें याद आएंगी, और बातों के द्वारा से परमेश्वर का सामर्थ बहेगा। और इसी तरह से डर तो लगा, लेकिन जैसे उसने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाई, क्या हो गया, यहोवा का आत्मा उस पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, बोलिए, बल से उतरा, हल्के फुल्के ढंग से नहीं उतरा। जब परिस्थिति आती है तो परमेश्वर का अनुग्रह यदि आपके ऊपर है तो सामर्थ भी दिया जाता है। इसलिए एक पॉइंट आप लिख के रखिएगा अपने डायरी में कि प्रभु जिस बात के लिए जो मुझे तू कराना चाहता है उसके लिए सामर्थ भी दे। ऐसे रोइए। आज जिस दशा से आप गुजर रहे हो तो युद्ध तो तुमको लड़ना ही है, तो उसके लिए प्रेयर करना है कि प्रभु मुझे जिस पद पे मुझे रखा है आपने, जो काम मुझे करना है, उसके लिए मुझे बल, बुद्धि, सुरक्षा, सामर्थ की जरूरत है। घर को यहोवा नहीं बनाता तो उसके लिए विनती करते हैं आपकी मेरे घर को बना परमेश्वर, फिर बोलते ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, उलझने सब बड़े रहती है कि नहीं। नगर की रखवाली यहोवा न करे तो जागने हारे का जागना व्यर्थ है। इंदिरा गांधी को कौन मारा, बॉडीगार्ड तो उसके बहुत थे, हाँ, कौन मारा, खुद ही का बॉडीगार्ड मार दिए भाई। तो बॉडीगार्ड खोज रहे हो, हेरा उरा भी कुछ काम नहीं करेगा। कितनो भी बड़ा गेट लगा लो, कितनो ताला लगा लो, कितनो बॉडीगार्ड लग लो, राजीव गांधी को कौन मारा, बॉडीगार्ड के बीच में मार दिया। मारा कि नहीं मारा,
आज वैसे ही लोगों पर भरोसा करते हैं। कितने सारी स्टोरीज हम लोग सुनते हैं ना, परमेश्वर नहीं बचाएगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। तो इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। जिस भी दशा से आप गुजर रहे हो, तो प्रभु जो आशीष तो ने मुझे दी है, उस आशीष में बने रहने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए। जो लड़ाई मुझे लड़ना है उसको लड़ने के लिए शक्ति दीजिए। ऐसा दुहाई लगाना पड़ेगा, है ना। यहोवा का आत्मा बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था। देखिए क्या दिखा, क्या क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान से देखिए क्या समझ में आता है। प्रभु से बात कीजिए। यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, ये वचन क्यों लिखी गई है? हमसे बात करने के लिए। हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे ही काम करता है, इसलिए ही लिखा गया है कि नहीं? ये सारी बातें इसलिए लिखी गई है कि हम उस पर विश्वास करें, उसके नाम से विश्वास करके जीवन को पाएं, विश्वास करके उद्धार पाएं। हालेलुया। दूसरा तिमोथेयुस 2:16-17 में हम लोग देखते हैं, हमें सुधारने के लिए, हमें सामर्थ देने के लिए, हमें हमेशा का काम करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, और प्रतिदिन हम इसके द्वारा सुधार पा सके, हमारी अगुवाई के लिए लिखी गई है। जैसा हम लोग यूहन्ना 21 अध्याय में, ना यूहन्ना 21 में पाते हैं कि हमारे ही लाभ के लिए सारी बातें 21 या 20 में है ना, हमारे ही लिए ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो उसके हाथ में क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। आज हम अपने जीवन में सोचते मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितने लोग बोल रहे हो? कितने लोग कई बार बोलते रहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके पास तो ये है वो है कि नहीं? यूहन्ना 20:31 में लिखा है ना, विश्वास करके हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, वचन पर विश्वास करके उद्धार पाएं, इसलिए लिखे गए। बस आप लिख के रख लीजिएगा। यूहन्ना 20:31 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सिखा रहे हैं तो आपको आनंदित होना चाहिए। ये सारी गूढ़ बातें ऐसी नहीं मिलती है। मेहनत करते हैं प्रभु के लोग, परिश्रम करते हैं और आपके लिए बुद्धि और ज्ञान की बातें लेकर जाते हैं। आप उसको लेकर रखिए अपने अंदर। शैतान भी है बगल में कि छीन के ले जाए, ताकि आप आने वाले समय में इसके दाएं से बलिष्ठ और सामर्थी ना हो पाए, है ना, बलिष्ठ और ताकतवर ना हो पाए, शैतान से ना लड़ पाए, अपने जीवन को प्रॉस्पर ना कर सके, अपने आप को सामर्थी ना बना सके। तो आपको लड़ना भी है, प्रार्थना करते हुए बैठना है। तो क्या लिखा है? कुछ नहीं था उसके हाथ में, तो अभी उसने क्या कर डाला? क्या लिखा है? तो भी न्यायों 14:6 में लिखा है, तो अभी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला। लिखा क्या लिखा है? ऐसा फाड़ डाला। फाड़ डाला नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ऐसा फाड़ डाला। कैसा फाड़ डाला? जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े, है ना। यहाँ पर तो कितने ऐसे लोग एक मुर्गी भी जबा नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो बकरी का बच्चा कैसे फाड़ेगा? तो परमेश्वर खाने के लिए दिया भाई, मुर्गी काटो और खाओ, है कि नहीं? परमेश्वर ने मुर्गी खाने के लिए, इतना ही तुमको प्यार है तो इतने आत्मा बचाने के लिए रोते रहता दिन रात, इतना ही स्पिरिट लविंग हो तुम, है कि नहीं? आत्माओं के लिए रोते रहता कि मर रहे हैं वो लोग, नरक में जा रहे हैं, प्रचार करता। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसके पास कुछ नहीं था। बोलिए क्या नहीं था? कुछ नहीं था। आज आपके पास भी कुछ नहीं भी होगा, लेकिन यदि अभिषेक है, यदि परमेश्वर का अभिषेक है, आत्मा है कि नहीं है आपके पास? निकालो। रात भर फर कितना घंटा सोते हो, है कि नहीं? कोई भी कुछ बोलेगा ना, कुछ असर ही नहीं पड़ने वाला है। तो तेरी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। कितना भी ऊंचा जगह में परमेश्वर बैठा देगा तो भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम।
स्वर्ग से ऊंचा स्थान क्या हो सकता है भाई? कौन लोग हैं जो स्वर्ग में नहीं बैठे? कितनों को वचन विश्वास है इफिसी 2:6 पे? हाँ, कितनों को विश्वास है परमेश्वर के वचन है वचन से 91 पे? कितनों को विश्वास है ना? यूहन्ना 1:12-13 पे? कितनों को विश्वास है इफिसी 1:3-4 पे? तुम परमेश्वर के दाहिने हाथ हो। लेकिन क्या करना है? देयर इज अ वारफेयर। क्या तुम्हें करना है? युद्ध। क्या करना है बोलिए? युद्ध। ये सब आप अपने दिल में रखोगे ना, कोई चीज खड़ा नहीं रह सकती है। आपको सब चीज को हासिल करते जाना है। एक युद्ध, और ये युद्ध तुम्हें परफेक्ट बनाती है। ये युद्ध तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रखती है और तुम ट्रांसफॉर्म होते हो कि उसके साथ तुम अनंत काल तक राज्य करने के लायक एक सामर्थी अधिकारी के रूप में तुम वहाँ पे, परमेश्वर के दाहिने हाथ के रूप में तुम वहाँ पे रहो, परमेश्वर के रूलर के रूप में रहो, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रहो। इस संसार में परमेश्वर राज्य करेगा तो डायरेक्ट थोड़ी राज्य करेगा, आपके द्वारा विभिन्न प्रांतों को देखेगा, विभिन्न जगह आपके द्वारा से काम करेगा। आप उसके राजदूत हो, आप उसके पुत्र हो, है कि नहीं? ये है। तो इसको आगे जो लोग समझ जाए कि हमको युद्ध करना है, तो भाई युद्ध करेगा तो विजय तो मिलेगा ही। लेकिन युद्ध ही नहीं करता है तो विजय मिलेगा? और परमेश्वर बोलेगा जा ले जा उसको घसीट के, है कि नहीं? ले जा इसको, ढीठ आदमी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है, रोते रहने। क्या परमेश्वर रहम करेगा तेरे ऊपर और थप्पड़ लगाएगा? कुछ नहीं है, सब तो मैंने दे दिया तुझे। और उल्टा बोलता है कुछ नहीं है। आंख रखते क्या है ये? अंधा है, बहरा है, रोज सुनता है, रोज सुनने आता है, लेकिन बहरों की तरह ही चलता है। रोज सुनता है वचन, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं करता। प्रभु दया करें हम पर। प्रभु क्या करें? आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए मुझ पर दया कर परमेश्वर। गिड़गिड़ाइए, पुकारिए। परमेश्वर के साथ संगति करके आशीष पाना, एवरीडे जीना आपको बहुत ही ऊंचे स्थान पर ले जाती है। हे मेरे प्रभु, एक एक की आंखें खोल दीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, जैसा एलिया ने गेहजी के लिए प्रार्थना किया था, उसकी आंखें तूने खोल दिया था। परमपिता परमेश्वर दया कर, जैसा एलिया तेरे साथ साथ तेरी उपस्थिति के पहाड़ में रहकर तेरी हर एक गुप्त भेद बातों को देख पाता था। हे मेरे प्रभु, आज ऐसा अनुग्रह उंडेल दीजिए। प्रभु ने कहा जीवन से उत्तम मेरी करुणा है। आज मुंह खोल कर दुहाई लगाओ मेरे भाई बहनों कि आप प्रभु की बातें जो सुन रहे हो वो अपने जिंदगी में पूरा होते हुए देख पाओ, अपने परिवार में पूरा होते देख पाओ। यदि तुम परमेश्वर के साथ जीना सीख जाओगे तो तुम्हें बड़ी बड़ी आशीष से एवरीडे परमेश्वर दिखाएगा। एवरीडे परमेश्वर इस साल बड़ी बड़ी आशीष से आपको देखा। एवरीडे आपके बच्चों के लिए चिंता नहीं। हाँ, लेकिन युद्ध रखा, आपको युद्ध करके ही उस जगह पे जाना है, क्योंकि परमेश्वर इस युद्ध के बहाने आपको सामर्थ्य योद्धा बना रहा है कि आप पूरे संसार पे राज्य कर पाओ, पूरे संसार को वश में कर पाओ। परमेश्वर के साथ चलने फिरने लायक आप उस महिमा में चाल में चलना सीख सको, परमेश्वर की महिमा में चलना सीख सको। ये मेरे प्रभु अनुग्रह कर लो। जब आप इन वचनों को हमारे सामने रखा है पिता, अनुग्रह भी उंडेल दे लो, अनुग्रह भी उंडेल दे, क्योंकि तू ही है जो जिस पर अनुग्रह करता है उसको अपने निकट आता है, लाता है। क्योंकि ये जीवन जो मिला है, यदि तेरी करुणा ना मिले, यदि तेरी अनुग्रह ना मिले तो खत्म हो जाएगी, 60-70 साल के बाद नरक में चली जाएगी। परंतु यदि तेरी अनुग्रह जो जीवन से उत्तम है, तेरी करुणा जो सदा काल बनी रहती है,
वो दया कर प्रभु, ये वचन एक एक जिंदगी में पूरा हो कि तेरी करुणा, तूने एक बार करुणा की और तूने जो बोला है, हाँ मेरे परमेश्वर, तूने जो कहा है कि मेरी करुणा प्रति भोर को नहीं होती जाती है। मेरे प्रभु, प्रति भोर को एक एक आवाज तुझे सुनाई दे, जैसे दाऊद ने कहा, पिता प्रार्थना करके प्रति भोर को मैं तेरी बाट चाहूंगा, प्रति भोर को मेरी वाणी तुझ तक पहुंचेगी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर ये सिखा रहा है कि प्रति भोर को यदि तेरी वाणी परमेश्वर को सुनाई देगी तो तेरी उस पर करुणा, उसकी करुणा तेरे जीवन में बढ़ती जाएगी, उसकी करुणा जीवन में बढ़ती जाएगी। जैसा भजन 97 में कहता है, हर दिन हमारे दिन तेरे क्रोध तले बीत जाते हैं, परंतु भोर को तेरी करुणा से मैं तृप्त हूँगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर का क्रोध का सामना कर रहा है और भोर को परमेश्वर के निकट नहीं आता, अति भोर को परमेश्वर के निकट नहीं आता, तो परमेश्वर की करुणा को नहीं पाएगा और उत्तम उत्तम गेहूं से तृप्त नहीं होगा। ये मेरे पिता आज है कि कान खुल जाए, सच्चाई गहराई से प्रेयर करो कि मुझे तेरे लिए चिल्लाने की जरूरत ना पड़े, तुम ही खुद चिल्लाओ। यदि मैं ईगरनेसली बोलूं कि प्रभु इन्हें आशीष दे दे, लेकिन तेरे अंदर प्यास ही नहीं है, तेरे अंदर भूख ही नहीं है, तो क्या मेरे प्यास से तुझे मिल जाएगी? तेरे अंदर वो प्यास आना चाहिए। प्रभु का ये वचन सच्चा है, जिसने कहा है, धर्म के भूखे प्यासे हैं वो तृप्त होंगे। क्या तुम भूखे हो? क्या तुम प्यासे हो? क्या तेरे अंदर प्यास है प्रभु का? तेरे अंदर कुछ ही प्यास नहीं है, कुछ प्यास नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम जाओ यहाँ से यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। प्रभु अनुग्रह कर कि तेरा प्यार, तेरा समझ, तेरी अनुग्रह के अंदर आने पाए लॉर्ड, कि तेरा वो प्यास आने पाए, जिस प्यास को आप देखना चाहते हैं। परमेश्वर को बोलिए, आप बोलिए कि प्रभु जो प्यास तू मेरे अंदर देखना चाहता है, जो भूख मेरे अंदर तू देखना चाहता है, मैं नहीं महसूस करता। आज आपको पुकार उठने की जरूरत है, आपको चिल्ला उठने की जरूरत है। आप पुकारिए, जहाँ के घुटना टेक के पुकारिए, खड़ा होके पुकारिए, जैसा भी पुकारो आप पुकारो, प्रभु से पुकारने की जरूरत है। हे मेरे प्रभु दया कर, हाथों को फैलाओ और चिल्लाओ परमेश्वर को, प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु ने जान दे दी, सब क्यों नहीं उधार पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। अन्यथा परमेश्वर ने तो इतना ताकत लगाई है, इतनी धुन लगाई है कि अपनी ही जान छोड़ दी, अपना स्वर्ग छोड़ के आ गया इस दुनिया में। लेकिन क्यों लोग जिंदगी नहीं पा रहे? फिर भी क्यों मृत्यु के अधीन वो लोग हैं? फिर भी क्यों उनकी जिंदगी समस्या में है? क्योंकि परमेश्वर को सच्चाई से नहीं ढूंढ रहे हैं। जो भी सच्चाई से ढूंढेगा तो परमेश्वर उन पर प्रकट जरूर हो जाता है। इसलिए आज जो सच्चाई से कुरान भी पढ़ता है तो कुरान में ही परमेश्वर के वचन दिखाई देते हैं, यीशु मसीह दिखाई देता है। गीता पढ़ता है, वेद पढ़ता है तो वेद में भी प्रभु के यीशु छिपा हुआ है और वेद के द्वारा से भी वो प्रभु यीशु को पा रहा है। आज बाइबल ढूंढ के भी आप प्रभु यीशु को लोग नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी आंखें अंधी हैं और बड़ी ढिलाई और आंखों में नींद की खुमारी और संसार की खुमारी भरी हुई है। और आधे मन से वो लोग ढूंढते हैं, बाहर से तो दिखाते हैं कि बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर रहता है। वो परमेश्वर को नहीं चाहते। यदि परमेश्वर को चाहते तो उसके लिए लोग अपना जी और जान लगाते, उसके लिए परिश्रम करते। हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, आज अपने हाथों को फैलाकर आपसे हम आशीष चाहते हैं। वो मेरे प्रभु, जिस तरह का भूख हमारे अंदर चाहिए, जिस तरह का प्यास हमारे अंदर चाहिए, प्रभु वो भूख हमारे अंदर डालिए, प्रभु वो प्यास हमारे अंदर डालिए, प्रभु वो हमारे अंदर लालसा डालिए। और ये सब कुछ देने वाले आप ही हैं प्रभु, ये सारा लालसा देने वाला आप ही है पिता। एक एक जीवन में इस लालसा को डेल दे, एक एक जिंदगी में इस भूख को, प्यास को डेल दे मेरे प्रभु, कि उत्तम की ओर हम लोग चल सके, उत्तमता की ओर चल सके। बहुत अच्छी चीज़ें दुनिया में, अच्छी चीज़ें तो दे रखी है, परंतु सबसे उत्तम चीज़ें जो हमेशा ठहरती हैं, जो हमेशा हमारे साथ ठहरेंगी और हमेशा हमारे ज़िंदगी को बनाए रखेंगी, ऐसे चीज़ों का खोज करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ऐसे चीज़ों को खोज करने वाला समझदार कौन है? वो चतुर व्यक्ति कौन है? वो चतुर भंडारी कौन है? वो लगन लगाने वाला व्यक्ति कौन है? वो असली व्यक्ति कौन है जो सचमुच प्रभु से प्यार करता हो? जिस तरह से पतरस को प्रभु ने बार बार पूछा था, क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? मेरे प्रभु, जब तूने उसे पूछा
तूने उसे उस प्रेम करने वाली आत्मा को भी दी और वो उल्टा क्रूस पर लटकाया जाना स्वीकार किया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उल्टा क्रूस पर लटका दो मुझे, उसने कहा। उसने अपने प्राण को बचाना नहीं चाहा और वो क्रूस पर मर जाना चाहा। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर मर जाना चाहा। आज प्रभु तू कहता है जो अपने प्राण को बचाना चाहता है उसे खो देगा। ये मेरे परमेश्वर दया कीजिए, वो प्रेम मेरे अंदर हमारे अंदर डाल दीजिए परमेश्वर, ये स्वार्थहीन प्रेम। हाँ मेरे परमेश्वर, स्वार्थहीन प्रेम कि हम हर कष्ट उठाना चाहे, हर दर्द उठाना चाहे, हर निंदा को सहना चाहे और तुझ पर भरोसा करके उस आने वाले मिराज की ओर दौड़ सके, उस महिमा की ओर दौड़ सके जो हम सबको मिलने वाला है, जिसमें हम इस दुनिया में महिमा सहित प्रकट होने वाले हैं। जब तू प्रकट होगा तो हम भी महिमा सहित प्रकट होंगे। छूले प्रभु एक एक भाई बहन पर दया कीजिए, दया के लिए प्रार्थना कीजिए, इस वक्त गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए, अनुग्रह मांगे प्रभु से, घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, खड़े होकर प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना कीजिए प्रभु से। खड़े हो जाइए अपने जगह पे और प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए मेरे स्वामी, मुझ पर दया कीजिए मेरे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। सकल खंदरी कित कत 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 एक एक छूले प्रभु, उस दया को डेल दे मेरे परमेश्वर, उस अनुग्रह को डेल दे मेरे प्रभु, जिससे हर कोई तुझे पा सके, तुझे पा सके। तुझे पाना धन महिमा जीवन सब कुछ पाना है। जो तुझे पाता धन महिमा जीवन को पाता है, वरण ठहरने वाला धन और धर्म को भी पाता है, सब कुछ पा लेता है, इस दुनिया को पा लेता है, स्वर्ग को पा लेता है। यही तो परिपूर्णता है जीवन की, यही तो बुद्धि की सच्चाई है, ज्ञान की सच्चाई। इस संसार का ज्ञान मनुष्य के मृत्यु के सामने ठहर नहीं सकती, इस संसार का ज्ञान मनुष्य को पाप से बचा नहीं सकती, इस संसार का ज्ञान मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा सकती, इस संसार का ज्ञान उनके बाल बच्चों को अनंत जीवन नहीं दे सकती, स्वर्ग नहीं दे सकती। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान दुनिया की चीजें तो यूं ही देती है, परंतु स्वर्ग भी देता है, अनंत जीवन भी देता है, उनके बच्चों को भी अनंत जीवन देता है। मेरे परम पिता परमेश्वर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर, दया कर मेरे प्रभु, दया कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर राजाओं के राजा। अपनी महिमा अपनी शामत से, अपनी शामत से कि जिंदगी में आशीष, अपनी आशीष और महिमा भर दे, अपनी शामत को भर दे, अपनी शामत को, तो अपनी शामत को डेल दे मेरे प्रभु, और ते नाम की महिमा के जीवन से होने पाए, ते नाम की महिमा होने पाए प्रभु। अपनी शामत को डेल, आशीष को डेल लिए, ते नाम की महिमा को डेल। शामत से परिपूर्ण कर, अपनी महिमा से भर दे गॉड, अनुग्रह कर। गिड़गिड़ाए प्रभु पर, प्रभु से कि प्रभु का दया आपके जीवन में बनी रहे, परमेश्वर की करुणा तो सदा बनी रहने
रहती है। प्रभु ने कहा मेरी करुणा सदैव बनी रहती है, मुझ पर भी तेरी करुणा सदैव बनी रहे, मेरे परिवार में तेरी करुणा सदैव बनी रहे प्रभु, कि हम तेरी सेवा सदैव करते रह सके, तेरी महिमा सदैव करते रह सके। प्रभु यीशु ने अपनी जान देकर फ्रीली हमें स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के चरणों में आने का रास्ता खोला है। परंतु शैतान से हमारी लड़ाई है जो हमें आने नहीं देता है। शरीर से हमारी लड़ाई है, शरीर हमारा सबसे बड़ा बैरी है, शरीर सबसे बड़ा बैरी है। और शरीर के विषय ही प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के विरोध में हमेशा लालसा रखता है। इस शरीर को प्रभु के हाथ में सौंपिए कि पिता मेरे शरीर में जो कमजोरियां हैं, मेरे शरीर में जो पाप है, मेरे शरीर में जो दुर्बलता है, तेरी अनुग्रह से मेरे शरीर को बदल दे, मेरे शरीर को परिवर्तित कर दे, मेरे शरीर में जो दुर्बलताएं हैं वो दूर हो। मैं अपने शरीर के हाथों निर्बलता महसूस करता हूँ, शरीर का हाथों निर्बल हो जाता हूँ। शारीरिक स्वभाव है, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, शारीरिक विभिन्न तरह के काम धंधे हैं, इसके द्वारा से मैं बंध जाता हूँ। प्रभु इससे कौन छुड़ा सकता है? हाँ, इस शरीर के निर्बलता से कौन छुड़ा सकता है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही छुड़ा सकता है, और कोई नहीं छुड़ा सकता। परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु मुझ पर दया कर, सच्चे हृदय से पुकारिए। जब आप पुकारते तो प्रभु की आंखें आपके दिल में जाती है। जब आप पुकारते आपकी आवाज उसे सुनाई देती है तो आपकी इच्छा के अंदर हो जाता है कि कितनी सच्चाई से पुकार रहा है। मुंह तो बोल रहा है लेकिन दिल में उसका इच्छा कितना ज्यादा है, कितना सचमुच का चाहता है, मुझे सचमुच ये चाहता है कि मैं इसके लिए ऐसा करूं। उस तरीके से आप दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारें। जो आप होठ से बोल रहे हो लापरवाहीता से ना बोले, वरन गहराई से आप परमेश्वर को बोले, लगन से आप बोले कि मैं सचमुच चाहता हूँ प्रभु की, तो आप मेरे शरीर को बदल दीजिए, दुर्बलता को दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, हर एक प्रकार की संसारिक लोभ लालच को दूर कीजिए, संसारिक कामों और बंधन से छुटकारा दीजिए। चिल्लाइए, रोइए कि परमेश्वर मेरे संसारिक बंधन से छुटकारा दीजिए, सारी बंधन से छुटकारा दीजिए, मेरे अज्ञानताओं के बंधन से छुटकारा दीजिए। जो कहता है कि बालकों में मूढ़ता बंधी होती है, शरीर में भी पाप बुराई बंधी हुई होती है। परमपिता परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर कि मूढ़ता मेरे जिंदगी को छोड़ दे, ये दुर्बलता मेरे जीवन को छोड़ दे, मेरे शरीर को छोड़ दे। यदि हम शरीर को वश में कर लेंगे तो शैतान को ऐसे ही वश में कर लेंगे। यदि हम अपने शरीर के ऊपर वश में कर लेंगे तो शैतान को तो हम ऐसे ही कुचल देंगे। हाँ मेरे प्रभु, एक एक पर अनुग्रह कर शरीर को वश में कर सके, आंखों और इंद्रियों को वश में कर सके। दया कीजिए परमेश्वर, शरीर के हाथों जो विवस्था आती है, शरीर के हाथों जो निर्बलता आती है, इस वजह से शरीर को जो दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, प्रभु इससे छुटकारा दे। अनुग्रह कर, हम तेरी ओर हाथ उठाते, तेरे ओर हाथ उठाते प्रभु, एक को छू ले, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर झंझट से, हर पाप से, बुराई से, अंधकार की शक्ति से, अशुद्ध आत्माओं के छल से, प्रपंच से और हर प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा दे। सारी का विलासाओं से, काम से, वासना से, पाप से, बुराई से, सारी का विलासाओं से, आंखों के विलासाओं से प्रभु, काम वासना से, बुरी बुरी चीजों से, बुरी अभिलाषाओं से, बेकार की ऊपरी सुंदरता को निहारने से मुझे छुटकारा दे। सहायता कर मेरे प्रभु परमेश्वर कि मैं असल चीज को पकड़ सकूं, जीवन को पकड़ सकूं, परमेश्वर को पकड़ सकूं। प्रभु दया कीजिए, मेरा समय चुराने वाली जितनी भी चीजें मेरे अंदर अभिलाषाएं हैं जो समय को चुराती है परमेश्वर, और मेरा समय बर्बाद हो जाता है और मैं आशीषों को खो डालता हूँ। ऐसे सारी चीज़ों से एक एक को छुटकारा दे, ऐसे सारी चीज़ों से छुटकारा दे, एक एक को नया बल, नया शक्ति प्रदान कर, अपनी आशीष प्रदान कर, सामर्थ से भर दे, सामर्थ से भर दे, महिमा से परिपूर्ण कर, महिमा से परिपूर्ण कर।
सब लोग पुकारे मेरे दिल